हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। ऐसे क्वेश्चन हैं कि हमें कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा सपोर्ट बन रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या को चुनें। नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन में बताना है कि 13 का रिलेशन जिस प्रकार 182 से उसी प्रकार बताना 15 का रिलेशन कुछ होगा। इन क्वेश्चन में आगे जगह इन चार ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू यहाँ पास की होगी। देखिए यहाँ पास 13 क्या किया जाए कि यहाँ पास 182 आ जाए। देखिए 13 छोटी संख्या और यहाँ पास 182 बड़ी संख्या है, तो जनरली यहाँ पास किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया होगा या तो यहाँ पास स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लगाया गया हो। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लगा करते हैं, यहाँ पास स्क्वायर लगा के देखते शायद उससे आ जाए। तो स्क्वायर अगर 13 करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा 13 का स्क्वायर पर। यहाँ पास 182 कितना जोड़ दिया जाए यहाँ पास 169 में कि ये 82 हो जाए, 182 हो जाए। अगर यहाँ पास हम 13 जोड़ते हैं तो यहाँ पास देखिए कि यहाँ पास 82 आएगा क्या, 4 3 7 आएगा। देखिए 4 3 7 आ रहा है, यहाँ पास 82 नहीं आएगा। देखिए 13 का स्क्वायर किए तो हमें क्या मिला, 13 की स्क्वायर किए हमें क्या मिला 169 में हम अगर 13 ही प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 9 4 13 सॉरी 9 4 9 9 3 12 9 3 12 6 1 7 1 8 और यहाँ पास 1। देखिए 182 हमें 13 का स्क्वायर किए और 13 जोड़ने पे हमें 182 मिल रहा है। क्या 15 का स्क्वायर करने पे 13 जोड़ेंगे तो क्या हमें 100 यहाँ पास कोई वैल्यू मिलेगी। देखते हैं 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 में अगर हम 13 जोड़ते हैं, यहाँ पास 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 3 8 और 2 1 3 और 2 235 238 आ रहा है। देखिए 238 किसी ऑप्शन में देखेंगे, किसी ऑप्शन में 238 ही नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए 13 का स्क्वायर किए और 13 ही जोड़े, यहाँ पास कितना जोड़े 13 ही जोड़े तो हमें क्या मिला 182। इसी प्रकार हम देखेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 ही जोड़ देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे 15 जोड़ेंगे, देखते हैं हम कितना मिला। 15 का स्क्वायर कितना हो 225 में 15 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 5 0 और 2 1 3 और 2 कितना मिल रहा है हमें 200। देखिए सॉरी फिर से जोड़ लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना है 225 और 15 ही जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 5 5 5 शून्य और 2 1 3 1 4 और 2। देखिए 240 मिल रहा है। यहाँ पास देखेंगे 240 यहाँ पास की वैल्यू हो जाएगी 240। देखेंगे किस ऑप्शन नंबर है में, तो ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। मतलब लॉजिक क्या लगा है यहाँ पास। देखिए 13 का स्क्वायर किए और उसी संख्या को जोड़ दिए और इसी प्रकार 15 का स्क्वायर किए और उसी संख्या को जोड़ दिए, तो यहाँ पास के हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। यहाँ पास देखिए केतन को इंगित करते हुए श्याम ने कहा कि वह मेरे पिता जी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। श्याम का केतन की माँ से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। केतन को इंगित करते हुए मतलब केतन की ओर इंगित मतलब इशारा करते हुए श्याम ने कहा कि वह मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। श्याम का केतन की माँ से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पास देखिए कैसे यहाँ पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए पहले केतन किसको इंगित कर रहा है, केतन की ओर इंगित कर रहा है। कौन कर रहा है, श्याम। तो श्याम यहाँ पास लिख ले, श्याम एस से डिनोट कर देते हैं श्याम को। और क्या बोल रहा है, श्याम ने कहा केतन की ओर इंगित करते हुए श्याम ने कहा। कौन कह रहा है, श्याम कह रहा है। हम इसलिए श्याम को कह रहे हैं, जिसकी ओर इंगित कर रहा है कौन कर रहा है वो उसको लेंगे। केतन की ओर इंगित कर रहा है कौन, श्याम यहाँ पास मुख्य पर्सन होगा। देखिए तो श्याम ने कहा कि वह मेरे पिताजी, श्याम के पिताजी मान लीजिए कोई थे, पी मान लेते हैं, पिताजी होंगे, पिताजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। श्याम के पिताजी ये हुए तो इसके पिताजी के इकलौता पुत्र कौन होगा, ये पिताजी हैं और ये श्याम उनका बेटा, तो इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, यही श्याम हो जाएगा। खुद को ही बोल रहा है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र का, और पुत्र का पुत्र कौन, ये श्याम का पुत्र कौन होगा, मान लीजिए कोई भी। यहाँ पास श्याम का पुत्र मान लीजिए कोई भी हो गया, यहाँ पास अभी नहीं पता श्याम का पुत्र कौन है। देखिए श्याम का पुत्र यहाँ पास कौन हो गया, ये देखिए श्याम हो गया, ये उसके पिताजी हो गए और पिताजी के पुत्र ये हो गया श्याम, और श्याम के पुत्र क्या हो गए ये, तो पिताजी के पुत्र का पुत्र ये हो गया ये। तो क्या बोल रहा है, वह मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो यहाँ पास देखिए श्याम का केतन की माँ से संबंध क्या है। इसकी माँ भी कोई होगी, मान लीजिए इसके माँ कोई भी है, माँ इसकी है, केतन की माँ कोई मान लेते हैं। यहाँ पास बताया नहीं कौन है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि श्याम का केतन की माँ से क्या संबंध है। श्याम का केतन की माँ से क्या संबंध है, कौन है श्याम केतन की माँ। तो यहाँ पास देखिए केतन की माँ इसकी क्या लगेगी, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पास मान लीजिए यहाँ पास श्याम की माँ का केतन से संबंध, पर केतन कौन है। अब यहाँ पास केतन पता चल रहा है, यहाँ पास आने पर श्याम का केतन की माँ से क्या संबंध है इसका। यहाँ पास बोल रहा है इसकी माँ कौन है, ये बेटा बोल रहा था पहले, तब ये क्या होगा, ये केतन
को ही बोल रहा था, मतलब अपने पुत्र की हो रही इंगित करते हुए बोल रहा था कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। और केतन की माँ ये इससे क्या संबंध, कैसे संबंधित होगी? इसका पिता कौन है? केतन का पिता कौन है? श्याम है। श्याम से इसकी माँ का संबंध कैसे होगा? श्याम की माँ का संबंध कैसे होगा? ऊपर कर लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? श्याम की माँ का संबंध कौन होगी? पत्नी होगी। इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। पत्नी ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दिशा निर्देश से है। यहाँ पास देखिए, एक व्यक्ति केंद्र के बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और तब दाहिने मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो बिंदु से वह कितनी न्यूनतम दूरी पर है? देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति केंद्र के बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और तब दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाहिने मतलब दाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पूछ क्या रहा है, बिंदु ओ से वह कितनी न्यूनतम दूरी पर है। मतलब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पास दिशा कैसी होती है, पहले आप ये जान लीजिए। ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, और ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसी होती है दिशा। इस प्रकार हम दिशा इंगित कर यहाँ बनाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पास अब हम क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, बिंदु ओ कोई भी है, बिंदु ओ मान लेते हैं, यहाँ पास कोई ओ बिंदु है, ठीक है। यहाँ पास से क्या बोल रहा है, यहाँ पास से दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की ओर। 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, और फिर जब वो दक्षिण से यहाँ साइड आएगा तो यहाँ पास कौन होगा? लेफ्ट राइट कैसा हो, आप समझ रहे हो ना। नीचे की ओर आएगा तो कैसे यहाँ पास, यहाँ इस साइड उसका क्या होगा? आप अपने आप को वहाँ पास रख के देखिए, यहाँ पास क्या होगा उसका? यहाँ पास क्या होगा उसका? राइट साइड होगा, और यहाँ साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो देखिए 3 किलोमीटर चला, अब क्या बोल रहा है? दाहिने, दाहिने मतलब राइट साइड, राइट साइड मुड़ता है, कितना चलता है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चला यहाँ पास, और 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास उसका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? यहाँ साइड होगा, इसका लेफ्ट राइट हो जाएगा, और यहाँ साइड लेफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पास क्या बोल रहा है? बाएं मुड़ता, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, तो यहाँ पास बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो क्या पूछ रहा है कि बिंदु ओ से, मतलब यहाँ पास से इस यहाँ पास की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो देखिए अब हम ये सब हटा रहे हैं और फिर से बना रहे हैं, फिर यहाँ पास बता रहे हैं। बिंदु ओ है, यहाँ पास से 12 किलोमीटर चला, और फिर यहाँ पास कितना चला? ये कितना चला? ये यहाँ पास सॉरी, ये 12 किलोमीटर चला, यहाँ पास गलत हो गया। बिंदु ओ से 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पास 12 किलोमीटर चला, फिर ये 2 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालने के लिए ऐसे, यहाँ पास की दूरी ऐसे पूछ रहा है, इस दूरी को पूछ रहा है, ये वाली दूरी। तो क्या करेंगे, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ऐसे, तो इसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पास 2 है, तो ये वाली लाइन भी 2 हो जाएगी, और ये 3 है, तो यहाँ पास हमें लंब पता चल गया। तो 2 और 3 हो जाएगा, तो कितना टोटल लंब हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, लंब पर टोटल 5 हो जाएगा। और यहाँ पास देखिए लंब पता चल गया, ये 12 है, ये 12 है, तो इसका आधार ये कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। तो मतलब हमें आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, हमें कर्ण निकाल, यहाँ पास कर्ण निकाल लेंगे, तो हमें यहाँ पास की न्यूनतम दूरी पता चल जाएगी। ये 5 क्या हो गया? लंब, और 12 क्या हो गया? आधार। अब हमें कर्ण निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सीधे सीधे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पास क्या लगाएंगे, आधार कितना है हमारे पास? 5, आधार 12 है, लंब क्या है? 5, सॉरी, आधार 12 है, लंब 5 है। सिंपल यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास क्या लगाएं? कर्ण का वर्ग स्क्वायर अपान, यहाँ पास कर्ण का वर्ग निकालते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पास रूट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर है, जब यहाँ पास इसका रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो देखिए क्या है, हमें क्या बोला? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना था यहाँ पास? 5, और 5 का वर्ग कर लेंगे, और यहाँ पास आधार कितना था? 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 25, और 12 बार हम 144, 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 169। तो मतलब हमें 169 मिला, तो क्या मिला? 13 मिल गया। यहाँ पास क्या बोल रहा है? 13। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ऐसे चला था, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ये दूरी कितनी थी? ये दूरी थी 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पास देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? देखिए 13 है, 13 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 43, 43 के बाद क्वेश्चन मार्क बोल दिया, और यहाँ पास 104 बोल दिया। और इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पास की होगी वो बताना। देखिए 13 के बाद 14, 1 का गैप, 14 के बाद 18, 14 4 18, 4 का गैप, फिर यहाँ पास 27, फिर 9 का गैप, फिर यहाँ पास देखेंगे 27 और 43 के बीच में कितना? देखिए 43 और 25 और 43 के बीच, सॉरी यहाँ पास 25, 7 3, हाँ 5 3 7, देखिए कितने गैप है पास? देख देते हैं यहाँ पास 27 और 43 के बीच का गैप कितना है? देखिए 27 और
27 और 43 के बीच के गैप देख लेते हैं। 27 में मान लीजिए 43 में अगर हम 27 घटा देते हैं, 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 5, और 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 नहीं, 4 में सॉरी यहाँ पास देखिए 27 है, 43 में 27 घटा लेते हैं, 43 में 27 घटाएंगे तो यहाँ पास के डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पास कितना है 7 में 13 में 7 घटाएंगे तो 5, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 15 चल रहा है। यहाँ पास कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अगर 27 में 25 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पास सॉरी यहाँ पास डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पास 53 होना चाहिए। यहाँ पास 5, 4 की जगह 5 कर लीजिएगा, यहाँ पास 53 होना चाहिए, 53 होना चाहिए। यहाँ पास देखिए 53 में यहाँ पास 27 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 27 घटाएंगे तो 5, और 5 में 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास का डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें, 1 के बाद यहाँ पास क्या मिल रहा है हमें 4 मिल रहा है, 4 के बाद क्या मिल रहा है 9, यहाँ पास 53 है, सॉरी यहाँ पास 53 है। यहाँ पास क्या मिल रहा है 25। तो अगली बार क्या कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 25। तो अगली बार हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास का डिफरेंस क्या मिलेगा। यहाँ पास देखिए तो क्या मिल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पास देखिए सॉरी यहाँ पास देखिए 43, ये शायद यहाँ पास देखिए 43 यहाँ पास क्या है, 43 यहाँ पास 7, 5, यहाँ पास हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पास 43 ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पास 13 है, यहाँ पास 1 का डिफरेंस 4 है, 4 का डिफरेंस, यहाँ पास 9 का डिफरेंस, 43, 27 और 43 के बीच का डिफरेंस क्या है। यहाँ पास देखेंगे 7 में 3 सॉरी 27 में 43 में 27 घटा लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 43 में 27 घटाएंगे तो कितना में 13 में 7 घटाएंगे तो 7, 6, 13, 6 और 1, यहाँ पास का डिफरेंस क्या मतलब 16। मतलब यहाँ पास देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। तो 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर, अगली बार क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा 5 का डिफरेंस होगा, मतलब 25 हो गया यहाँ पास। अगर हम 43 को 25 में जोड़ दें तो हमें यहाँ पास की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए अगर हम 43 को 25 में जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 43 में 25 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, 3, 8, सॉरी 43 में 25 तो 5, 3, 8 और 4, 2, 6, यहाँ पास क्या मिल रहा है 68 मिल रहा है। 68 ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पास हम देखते हैं क्या 43 और 58 के बीच का डिफरेंस पर कितना मिल रहा है, 43 और 58 के बीच का डिफरेंस कितना मिल रहा है, हमें 25 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पास देखेंगे 68 में 43 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 43 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पास देखिए 2, 4, यहाँ पास हमें 25 मिल रहा है। अब यहाँ पास अगली संख्या से भी चेक करेंगे, 68 और 104 के बीच के डिफरेंस 36 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, अगली बार 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 168 में 104 में 68 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 104 में 68 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 में 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 14 में 8 घटाएंगे, 14 में 8 से 14, 6, और यहाँ पास 10 में 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। देखिए 36 यहाँ पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस 36 मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस इन सब का स्क्वायर मिल रहा है, इन सब का स्क्वायर डिफरेंस में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में 68 आ रहा है, 68 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा